बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ आज ज़िशान साहब हैं और ये कल गए थे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाने के लिए सर्विसेज हॉस्पिटल में। तो हम इनसे जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था वो इनसे ये हमें शेयर करेंगे। क्या हुआ था उधर ज़िशान साहब जब आप गए हैं? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। जब मैं सर्विस हॉस्पिटल में एंटर हुआ तो सर्विस हॉस्पिटल में एंटर होते साहब आपके लेफ़्ट साइड पे एक ऊंची बोलना बिल्डिंग है। थोड़ा सा। आपके लेफ़्ट साइड पे एक बिल्डिंग है सर्विस हॉस्पिटल में। ठीक है। उस बिल्डिंग की सबसे ख़ास बात यह है कि उसके ऊपर एक कलमा लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और उसको अमूमन कहते हैं कलमे वाली बिल्डिंग। ठीक है। आप उस कलमे वाली बिल्डिंग के अंदर एंटर हो जाएं। आपने सीधा जाना है और आपके पहले आपने फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ़्ट टर्न लेना है। जब आप लेफ़्ट टर्न लेंगे तो सामने एक सेहत कार्ड मरकज़ बना हुआ है इनके, जो आपने सेहत इंसाफ कार्ड गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है आपको। ठीक है। वहाँ से आपने इन्फॉर्मेशन ले लेनी है कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट किधर है। ठीक वो है। आपको साथ ही बता देंगे उन्हीं की बेसमेंट में, उसी सेहत इंसाफ कार्ड की जो सेंटर है उसकी बेसमेंट में जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है इनका। ठीक है। आप साथ ही सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाएं तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है। वहाँ जाकर आप इंफॉर्मेशन ले लें। आपको बेसिकली एक ग्रीन कलर का फ्लेक्स भी दिख जाएगी, उस पर सारी डिटेल लिखी हुई है कि हाउ टू मैनेज दी डिसेबिलिटी फॉर्म। डिसेबिलिटी फॉर्म। तो आप वहाँ एक जालीदार कमरा है, वहाँ से सुबह 9 से 2 बजे के दरमियान ये टाइमिंग है। इस टाइमिंग के दौरान आप वहाँ से एक फॉर्म लें। वो आपको एक गत्ते का सर्टिफिकेट देंगे जिसके ऊपर लिखा होगा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। जाली वाला दरवाजे सिर्फ वो एक सर्टिफिकेट ही मिलेगा आपको? जी बिल्कुल। अच्छा, फिर? डिसेबिलिटी वहाँ वो आपका पहले आपसे डिमांड करेंगे आपका CNIC नंबर, CNIC कार्ड। अगर तो वो बंदा मेजर है तो वो आपसे ID कार्ड मांगेंगे उसी का, और अगर वो बंदा माइनर है तो उसका बे फॉर्म मांगेंगे या यानी उसकी। यहाँ तक की बात तक आप बता रहे हैं कि अगर किसी ने फॉर्म लेने जाना है तो सबसे पहले उसको ये पता होगा किस दिन जाना है। जी दिन सर। कौन कौन से हैं जो ये मिलते हैं फॉर्म? मंगल और जुमेरात के अलावा, हाँ जी, और छुट्टी वाला दिन इतवार के छुट्टी अलावा? इतवार वाला दिन, ये वहाँ 3 दिन के अलावा बाकी जो 4 दिन बचते हैं, पीर बुध जुमेरात और पीर बुध जुम्मा और हफ्ता, ये 4 दिन आपको वो फॉर्म मिलेगा। और जो मंगल और जुमेरात है इन 2 दिनों में बोर्ड बैठेगा। अच्छा, यानी वो आपने बता दिया उसके साथ वो लेके जाएगा अपना शनाख्ती कार्ड असल CNIC या बे फॉर्म या बर्थ सर्टिफिकेट वो लेके अगर तो जाएगा? बंदा माइनर है तो उसका ताहिर साहब लेकर जाएं आप बर्थ सर्टिफिकेट या बे फॉर्म। ठीक है। अगर बंदा मेजर है तो उसका लेकर जाएं आप CNIC। अच्छा, वहाँ से आप निकले, ये चीज़ें आपके हाथ में आ गई, डिसेबल बंदा। अच्छा, ये जो ऊपर से लेके नीचे तक आपको लगता है कि व्हील चेयर यूज़र जा सकेगा या उसको किसी हेल्पर की ज़रूरत है? जी अगर तो फिजिकली डिसेबल है तो व्हीलचेयर मस्ट है, और जो वहाँ नहीं, मेरा मौके सवाल आप नहीं समझे। बिल्डिंग एक्सेसिबल है या नहीं है? बिल्डिंग एक्सेसिबल है। यानी वो बिल्कुल रैंप बने हुए हैं, यानी वो और व्हील चेयर वाला उस जाली वाले दरवाजे तक जा सकता है खुद से कि नहीं जा बिल्कुल जा सकता? सकता है। अच्छा, फिर वहाँ से आप निकले किधर गए? फिर आपने उस फॉर्म को कैसे फिल करवाया उस वहीं वहाँ फॉर्म रहते हुए? को जी बिल्कुल, वो उस फॉर्म के साथ आप चले जाएं। वो बताते हैं कि सर्विस हॉस्पिटल के अंदर ही एक मस्जिद है रेड कलर की, उसके बिल्कुल बैक साइड पे शादमान मार्केट है। ठीक है। आप शादमान मार्केट में जाएं, वहाँ एक नजमी फोटोकॉपी वाला है। ठीक है। वहाँ जाकर आपने वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वो दे देना है, और और साथ अपने में क्रेडेंशियल्स दे देने, अपने चीज़ें उसको पकड़ा देनी है। जी ठीक है। आपने उसको एक CNIC की कॉपी दे देनी है, या फिर बे फॉर्म की कॉपी दे देनी है, बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी दे देनी है अगर वो ठीक है। बंदा डिसेबल है तो, माइनर या मेजर के हिसाब से। ठीक है। साथ उसकी 2 तस्वीरें उसको दे देनी है। यानी आप ये भी एक नई बात बता रहे हैं कि जब आप घर से जाए वो फॉर्म जमा करवाना चाह रहा है तो वो अपनी 2 तस्वीरें भी साथ पासपोर्ट साइज लेके जी जाए। बिल्कुल, उसकी पासपोर्ट बैकग्राउंड की कोई शर्त नहीं कि कोई इशू सफ़ेद नहीं ब्लू है है जैसी भी ना, है? कोई शर्त ठीक है। वो फॉर्म फिल वो करेगा बाबा जो वहाँ बैठा हुआ वो है? बिल्कुल, वो एक लड़का बैठा हुआ और साथ उसमें एक बुजुर्ग भी बैठा हुआ है। पिछली बार जिनको मैंने भेजा था उनसे उन्होंने 200 लिया था और आप तो बता रहे हैं कि आपसे 350 लिया उन्होंने। बिल्कुल जी, इस दफ़ा उन्होंने 350 उन्होंने लिया। उन्होंने ऑनलाइन भी फॉर्म निकाला कोई? उन्होंने ऑनलाइन एक पोर्टफोलियो है, वहाँ सारा डाटा एंट्री करते हैं। ठीक है। ठीक है। उस पोर्टफोलियो के बाद में उसी की एक आपको निकाल कर देंगे, एक प्रिंट निकाल कर देंगे 2 पेज का, उसकी फ्रंट बैक पे वो आएगा। ठीक है। उसके फ्रंट साइड पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होगी, बैक साइड पे आपका थंब इम्प्रेशन और अटेस्टेड जिस बंदे ने एक 17 स्केल का कोई भी ऑफिसर अच्छा, होगा एक यहाँ पर ये शर्त उन्होंने ऐड कर दी है कि उसको कोई अटेस्ट भी करे। अटेस्ट इस पे हम बाद में बात करेंगे। फार्म को अगर हम गौर से देखते हैं ना तो फार्म के अंदर सिर्फ आपका बुनियादी डाटा नज़र आ रहा है, जी नाम नज़र आ रहा है, वल्दियत नज़र आ रहा है और प्रपोज्ड नज़र आ रहा है, डिसेबिलिटी की आके आप क्लेम क्या कर रहे हैं। जी एक हिस्सा वो बना हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि जो बोर्ड है वो खुद फिल करेगा उसको। थर्डली, अगर आपकी कोई क्वालिफिकेशन है, यानी उसका एक खाना बना हुआ है कि अगर आप आप एजुकेशन हासिल कर चुके हैं और क्या आप समझते हैं कि कुछ आप हासिल करना चाह रहे हैं,
तो वो आप उसमें उसको फिल कर सकते हैं। तो वो अगर इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऑलरेडी स्किलफुल बंदा है तो वो डाटा अपने साथ लेके जाए, यानी वो अपनी चीज़ें, आप वाला बंदा तो नहीं था इसलिए आप दो चीज़ें कह रहे हैं लेके जानी है। यानी अगर उसने कुछ सर्टिफिकेट्स किए हुए हैं, मैं थोड़ा यहाँ पे ऐड कर दूँ कि मैंने उस फार्म को देखा है, जो है उसको जो उस फार्म को देखा है मैंने, तो उस फार्म में ये नज़र आ रहा है कि अगर ऑलरेडी कोई बंदा वहाँ पे फार्म में बताया गया कि मैनेजर किसी अदारा भी एक गवर्नमेंट ने रखा हुआ है जो स्किलफुल लोगों को की नौकरी के लिए काम करता है, ऐसा ही है? आपने पढ़ा फार्म? मेरा ख्याल आपने नहीं देखा, मैंने वो फार्म देखा है। वो फॉर्म मैंने नहीं। अच्छा, उस फॉर्म के मुताबिक जो है वो आपको मैंने देखा उस फॉर्म में ये नज़र आता है कि उस एक एप्लीकेशन फॉर्म का एक हिस्सा है वो आगे उसको भिजवा दिया जाता है, जो स्किलफुल बंदे कोई जॉब के लिए भी गवर्नमेंट कोशिश करती है। फिर वहाँ से आप निकले, आप कौन से कमरे में गए? आप कहते हैं मैंने वहाँ से टेस्ट करवाया। अच्छा, फिर आप जब उसकी सारी डिटेल ले लेते हैं तो आप वहाँ वो खुद ही बता देते हैं, नजमी फोटोकॉपी वाला ही, वो आप कहते हैं कि ओपीडी में कमरा नंबर 6 है। जब आप उसी रास्ते में वापस आ रहे होंगे तो आपने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जाने की बजाय आप वहाँ से राइट टर्न लेंगे तो सामने ओपीडी है सर्विस हॉस्पिटल की, ग्राउंड फ्लोर में ही आपके लेफ्ट साइड पे कमरा नंबर 6 होगा। वहाँ वो डॉक्यूमेंट को टेस्ट करेंगे, यानी ये टेस्ट कोई भी 17 स्केल का बंदा कर सकता है, लेकिन अगर आप सेम डे कराना चाह रहे हैं तो वो 6 नंबर कमरे में आप गए, वो ओरिजिनल बंदे को वहाँ देखते हैं, उसके सामने अंगूठा लगता है और वो उसको टेस्ट कर देते हैं, फिर ले जाके आप वहाँ जमा करा देते हैं। वहाँ पे वहाँ से वो फॉर्म लेकर अटेस्टेड तो आप आ जाएं उसी जगह पर जहाँ से आपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट डिमांड किया था, लिया था, ठीक है, उनको जाकर दोबारा सबमिट करवा दें। वहाँ आपने वहाँ आप जब जमा करा देते हैं तो फिर आपको, अच्छा एक हमने पिछली बार जब जमा कराए तो 3 से 4 डिसेबल लोगों के हमने कराए, वो एक ही इलाके से जाने थे, हमने वहाँ उन्हें रिक्वेस्ट नहीं की तो उन्होंने उनके बोर्ड के लिए डिफरेंट डेट्स दे दी हमें। तो यानी ये मैं आपको ऐड कर रहा हूँ कि पिछली बार हमने ये गलती की थी तो हमें बार बार बंदे ले जाने पड़े। अगर आपके पास ज़्यादा फॉर्म है तो उनको फ़ौरन रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि हमने एक इलाके से आना है तो आप हमें इकट्ठा दिन दें। दिन कौन कौन से बोर्ड के हैं? बोर्ड के सिर्फ मंगल और जुमेरात। मंगल और जुमेरात को बोर्ड का देना है? जी बिल्कुल। अच्छा, बोर्ड हो जाने के बाद मेरा ख्याल आप तो भी जमा करा के आए ना, बोर्ड के बाद ये टाउन हॉल से आपको फाइनली मिलेगा? बोर्ड इसकी रिपोर्ट बनाएगा ऑलमोस्ट 1 और 2 वीक, ठीक है। उसके वो बोर्ड इसको सारा चेक करेगा, ऑलमोस्ट कोई 6 डॉक्टर होंगे जो बोर्ड में वो उसको एग्जामिन करेंगे। जी बिल्कुल, वो उसको एग्जामिन नहीं, ये सर्टिफिकेट फिर कहाँ से मिलेगा? फिर वो एक सर्टिफिकेट ये बोर्ड के इशू करेगा। नहीं, बोर्ड सारे साइन करते हैं। जो मेरा पिछला तजर्बा है ना उसमें, वो मैं यहाँ इसमें तस्वीर भी लगा दूंगा कि हमने एक ख़ास रूम से टाउन हॉल जो है ना, वो जहाँ पे वो MM आलम का वो जहाज़ लगा हुआ है, वो उधर शायद उनका या किसी और का, वो GPO के सामने माल रोड के एंड पे वहाँ पर एक बिल्डिंग है, उसकी मैंने तस्वीरें मेरे पास है, मैं यहाँ इस वीडियो में प्लेस कर दूँगा। ये वहाँ से फाइनली फिर मिलता है। आप जब ये सर्टिफिकेट जो सर्विस हॉस्पिटल से इशू होगा, ये जब लेकर जाएंगे ना टाउन हॉल उस सर्टिफिकेट के बिहाफ पर आपको एक कार्ड इशू करेगा। अच्छा, ठीक है, वो कार्ड आपका होगा। नहीं, कार्ड नहीं होता, वो एक कार्ड आपको नादरा ने देना है। वो अल्टीमेटली एक सर्टिफिकेट ही मिलता है आपको। वो सर्टिफिकेट आपने नादरा को ले जाके देना, आपका जो CNSE है उसके ऊपर एक व्हील चेयर का सुर्ख निशान बन जाएगा। वो बेसिकली कोई अलग से कार्ड नहीं मिलता, एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलता है आपको, और वहाँ से टाउन हॉल से मिलना। जी, थैंक यू जिशान साहब, आपने मदद की। हम चाह रहे हैं कि जो लोग घरों में बैठे हैं हम उनकी मदद कर सकें। थैंक यू वेरी मच।